कितने लोगों को लगता है कि अभी वर्तमान में वो समय आ गया है कि हमारा जो अभी ये जो $1 बराबर 83.97 रुपीस का जो बैरियर है इसको बदलना चाहिए और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि 1 USD इक्वल्स टू 1 इंडियन रुपी या इससे भी ज्यादा। हाँ, कई सारे लोग सोचते हो, तो आप में से कई सारे लोगों का यह मानना है, बट सवाल आता है इसमें बैरियर क्या है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जो एक पॉलिसी एक्सचेंज रेट के लिए फॉलो करके बैठा है, इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं ना, जो पॉलिसी फॉलो करके बैठा है वो है मार्केट बेस्ड। मार्केट में जिस तरह से डिमांड आएगी उस आधार पर ये रेट जो है वो तय होगा। एक समय ऐसा था 1940s का या 50s का जो दौर था, उस समय हम इसी रेंज पे थे, पर भारत ने उस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन रुपए की वैल्यू को डिवेल्युएट किया है। सवाल आता है कि क्या हम वापस से इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं और 1 USD डॉलर इक्वल्स टू 1 रुपी कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें हमें रोकने वाला कोई नहीं। बट अगर ऐसा कर दिया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा वो थोड़ा सा दुभर है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या इंपैक्ट आएगा अगर ऐसा हुआ तो? ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो जो आपका 1000 USD का जो आईफोन है वो भारत में कितने रुपए का हो जाएगा? 1000 रुपए का। तो फिर आप सब लोग क्या लेके घूमोगे? आईफोन लेके घूमोगे। फिर वहां पर जो $1 लाख में मिलने वाली आपका लैम्बोर्गिनी है उसकी भारत में कीमत कितनी हो जाएगी? तो उसकी भारत में कीमत हो जाने वाली है आपका 1 लाख रुपीस। तो उससे दिक्कत आ जानी, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत अभी भी, भारत के साथ जो समस्या है वो ये है कि भारत का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो उतना डेवलप नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप न होने के कारण हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर? हम लोग डिपेंडेंट है हमारे इंपोर्ट के ऊपर। हम ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट के मामले में और दूसरा एक और है ना, हमें ब्रांड्स का बड़ा एक कंसर्न है, हर किसी को इंपोर्टेड आइटम चाहिए, तो वो जो इंपोर्टेड आइटम है वो हमें कॉस्ट करता है। दूसरा, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और क्वालिटी इतना डेवलप नहीं है कि विदेश में इसकी डिमांड हो। मींस वो एक मुद्दा जब आ जाए कि 10 तरह की चीजें रखी हुई है, आईफोन रखा है, कुछ और रखा है, और आप पतंजलि का फोन खरीद के आओ, तो वो दिन आ जाएगा। मींस भारत का क्वालिटी इतना अगर इंक्रीज हो गया, हमने जो चीजें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर वो डेवलप हो गई तो शायद ये दिन में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अभी हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में भारत से जो आम जाता है, जो जिस भारत की कीमत, भारत में उस आम की कीमत हाफूज की 400 रुपीज पर केजी है, वहां पे लगभग $3.5 के आसपास मिल जाता है। ये वहां पे कितने में मिलेगा? ये मिलेगा फिर आपका $400 में। तो आपको लगता है कोई $400 में क्या खरीदेगा? आम खरीदेगा भारत का? यही एक समस्या है कि भारत का अगर आम परचेस नहीं होगा, या भारत का जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, वो बाहर प्रोड्यूस नहीं होगा या नहीं सेल होगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तभी दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी इकोनॉमी जो वर्तमान में इंपोर्टेड है या फिर इंपोर्ट प्लस है, जहां ज्यादा से ज्यादा हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमें एक्सपोर्ट सरप्लस बनाना पड़ेगा। हमें हमारा भारत का डेवलपमेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग हब का डेवलप कैसे करना पड़ेगा? हमें हमारा एक्सपोर्ट इतना इंक्रीज करना पड़ेगा कि कल को भारत के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड थ्रू आउट दी वर्ल्ड हो। और अगर वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड चल रही है तो फिर इस चीज में कोई समस्या नहीं आएगी, हम 1 USD इक्वल्स टू 1 रुपीज तक जा सकते हैं। बट अगर अभी होगा तो हम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में हम कई सारे ऐसे फॉरेन गुड्स है, क्योंकि आप नेल कटर पे चले जाएं, नेल कटर हम इंडियन यूज नहीं करते। नेल कटर में जनरली बैल का एक नेल कटर चलता है जो कोरिया से इंपोर्टेड है, पेन जापान से इंपोर्टेड है। तो इस वाली कंडीशन में जहां बेसिक नीड्स के जो सामान है वो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं, तो क्या उस वाली कंडीशन में हमारा रुपया जो है वो अप्रिशिएट हो सकता है क्या? तो उसकी संभावना लगभग न के बराबर। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या और गिरना चाहिए, तो वो मार्केट में जिस तरह की वैल्यू है उस आधार पे चलेगा। और ये जो गिरना है हर बार नेगेटिव, हाँ डेप्रिशिएट होना गलत है, बट कई बार ये हमारे एक्सपोर्ट जो है उस एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव रखता है। भारत में रुपीस का डेप्रिशिएशन कई बार हुआ, ये एक आध बार नहीं है। अगर इसको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वाइज देखा जाए तो एक समय था, एक दौर था जब ये ही कंडीशन था कि 1 USD जो है या $1 जो है वो इक्वल टू था 1 रुपी के।
फिर आरबीआई ने इसको क्या बोला, इसने बोला कि नहीं भैया इसमें नहीं, हम इसको 1 रुपीज पर 7.27 रुपीज तक लेके आते हैं। इससे क्या हुआ, 7.27 से जो चीज भारत में 110 रुपए की मिलती थी विदेश से मंगाई हुई, अब वो कितने की मिलने लगी, 72 रुपए के आसपास की, तो वो महंगी हो गई। तो हम लोग डिमोटिवेट होने लगे किसी फॉरेन आर्टिकल को परचेस करने के लिए। फिर हमने बढ़ाया और इसको कितना किया, 14 रुपीज कर दिया। फिर बढ़ा के हमने 27 किया, और जब ये 27 की कंडीशन पे पहुंचा ना, तो फिर आरबीआई ने बोला कि यार बार बार डेप्रिशिएट करना संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हम एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे चल रहे हैं, उस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हटाकर हम कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करना शुरू करते हैं, हम लोग मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है वो लेना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अगर हम लोग लेंगे तो उससे होगा ये कि हम वास्तविक वैल्यू को अचीव कर लेते हैं। कई बार हम ओवर वैल्यूड होते हैं, ठीक है, तो ओवर वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम न करें। तो आप लोगों में से कईयों के मन में लड्डू फूट रहा है इस बात को लेके, बट वास्तविकता ये है कि उससे पहले आपको इंडियन गुड्स की जो क्वालिटी है उसका जो अश्योरेंस वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वर्ल्ड हम पे रिवाय करेगा। एंड मेक इन इंडिया या ये सारी चीजें उसी दौर में है कि हम भारत का क्या बढ़ा सके, एक्सपोर्ट बढ़ा सके। दैट इट व्हाट कहते हैं बेसिक विजन, वो बेसिक विजन यहीं पे लाया करता है।